स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं फिजिक्स का सेकंड पेपर यानी खंड खा को स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। इसका जो सिलेबस है, इस पेपर का जो सिलेबस है उसे मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा दिया है। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, इसकी जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं। आप वहां से देख सकते हैं। तो बेटा यूनिट फर्स्ट, इस पेपर की जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है प्रकाश की, और चैप्टर नंबर 1 है बेटा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। जनरली इस चैप्टर को आपने 10th में पढ़ रखा होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप 11th में ही जानेंगे, ध्यान रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। तो देखिए, इस चैप्टर की सबसे पहली डेफिनेशन है प्रकाश। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी है बेटा? प्रकाश, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट। पहली डेफिनेशन है प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है बेटा, जरा सोचना। अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, अचानक उस रूम में अंधेरा हो जाए, प्रकाश खत्म हो जाए, तो क्या होगा? नॉर्मल सी चीज़ है, आपको उस रूम की जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देंगी, जो वस्तुएं हैं वो दिखाई नहीं देंगी। अब जैसे ही लाइट आई, जैसे ही प्रकाश आया, जैसे ही उस कमरे में प्रकाश हुआ, तो तुरंत बेटा आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगी, वो वस्तुएं दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगी। तो प्रकाश क्या है बेटा, ध्यान देना। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ध्यान रखना बेटा। तो प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। समझ में आया बेटा? अब जो प्रकाश हम नॉर्मली जिस प्रकाश की सहायता से हम चीज़ों को देखते हैं, उस प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? दृश्य प्रकाश। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, क्या होती है बेटा? तरंग दैर्ध्य। इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बेटा, वो होती है आपकी 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है बेटा? 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह प्रकाश जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देखते हैं बेटा, उसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और बेटा प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात, या हम वायु में भी कह सकते हैं, जो चाल होती है बेटा वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ध्यान रखना। तो कह सकते हैं प्रकाश की निर्वात में चाल, और लगभग हम उसे वायु में भी मान सकते हैं बेटा, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ध्यान देना बेटा, समझ में आया? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दोबारा फिर, प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ध्यान देना बेटा। अब इसी क्रम में बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी क्रम में ध्यान देना, इसी क्रम में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देना, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा। इसमें क्या काम करिए, एक चमकदार तल ले लीजिए। क्या ले लें बेटा? एक चमकदार तल ले लें हम। ये हमारा एक चमकदार तल हो गया। क्या हो गया बेटा? ये चमकदार तल। ध्यान देना। अब इस पर हमने प्रकाश गिराया, ऐसे करके प्रकाश टकराया, और टकराकर यदि उसी माध्यम में वापस लौट आए, उसी माध्यम में, सेम मीडियम, अगर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो बेटा वो यह घटना हमारी क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है बेटा, बहुत सिंपल सी। जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारी क्या होगी बेटा? ये हो गई प्रकाश किरण। ध्यान देना, ये हो गई बेटा
प्रकाश किरण। ध्यान देना, बहुत सिंपल परिभाषा है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो यह घटना जो होती है बेटा वो हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दोबारा फिर, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह जो पूरी घटना बेटा जो कहलाएगी उसको नाम क्या देंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोबारा फिर, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, यह घटना बेटा क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इस प्रकाश के परावर्तन को सर्वप्रथम किसने देखा था बेटा? अपने आप में बहुत जटिल क्वेश्चन है। इस प्रकाश के परावर्तन को सर्वप्रथम एक जो इटालियन फिलोसोफर थे बेटा, इटालियन दार्शनिक थे, क्या नाम था बेटा उनका? फ्रांसिस्को। क्या नाम था? फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी। क्या नाम है बेटा? फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी। ये एक इटालियन दार्शनिक थे बेटा, फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी। सन 1660 में, किसमें बेटा? सन 1660 में इन्होंने इस प्रकाश के परावर्तन की घटना को देखा और इस घटना का नाम दिया प्रकाश का परावर्तन। किसने दिया था बेटा? ये इटालियन दार्शनिक थे, इटालियन फिलोसोफर थे बेटा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी। कब? 1660 में इस प्रकाश के परावर्तन की घटना को सर्वप्रथम देखा और उन्होंने बेटा इसका नामकरण किया। किसका? प्रकाश के परावर्तन का। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? द्वारा ध्यान से फिर सुनना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इस घटना का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था वो इटालियन दार्शनिक थे बेटा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को ग्रिमाल्दी। सन 1660 में उन्होंने इसका उल्लेख किया था और इस घटना का नाम दिया था प्रकाश का परावर्तन। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। ये बेटा जो बोर्ड पर हमने जो डायग्राम बना के बेटा रखा है, ये बोर्ड पे जो डायग्राम बना है बेटा वो प्रकाश के परावर्तन का है। तो आप लोग जैसे ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे उसके नीचे ये पूरा डायग्राम बना देंगे, ध्यान रखना। आई बात समझ में? अब ये चमकदार तल हो गई। चमकदार तल को नाम दिया जाता है बेटा परावर्तक पृष्ठ। जो प्रकाश किरण डाली जाती है उसे कहते हैं आपतित किरण। जहां गिरती है वो आपतन बिंदु, लौट कर जाना परावर्तित कहलाता है। और ये आपका हो गया अवलंब। अब इन सभी की परिभाषाओं को बेटा हम लोग समझते हैं, सभी की जो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आती है बेटा आपकी परावर्तक पृष्ठ। क्या आती है बेटा? परावर्तक पृष्ठ। ध्यान देना, परावर्तक पृष्ठ। रिफ्लेक्शन सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्शन सरफेस बहुत सिंपल है बेटा। ऐसा पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है बेटा? ऐसा पृष्ठ। कैसा? सुनाई नहीं दिया? कैसा? ऐसा पृष्ठ। कैसा? ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दोबारा फिर, ऐसा पृष्ठ। कैसा पृष्ठ बेटा? ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो बेटा हमारा क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। इसका नाम ही परावर्तक, जो हमें वापस दे दे, उसी माध्यम में वापस दे दे, वो बेटा हमारा क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दोबारा फिर, कैसा पृष्ठ? ऐसा पृष्ठ जिस पर कोई
प्रकाश किरण टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्लियर? अब आ जाओ बेटा आपतित किरण। दूसरी परिभाषा किसकी है बेटा? आपतित किरण। ध्यान देना, आपतित किरण। ये आपतित किरण क्या होती है बेटा? बहुत सिंपल परिभाषा है। ऐसी प्रकाश की किरण, ध्यान देना है बेटा, ऐसी प्रकाश की किरण। बोलिए, फिर बोलो एक बार। ऐसी प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित कराई जाती है। ऐसी प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। आप ये लिख दीजिए, ऐसी आपतित किरण, ऐसी प्रकाश की किरण। ध्यान देना बेटा, ऐसी प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, उस किरण को क्या नाम देते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं। द्वारा फिर, ऐसी प्रकाश की किरण, ऐसी प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, उस किरण को क्या नाम देते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद बेटा आता है आपतन बिंदु। ध्यान देना, क्या आता है बेटा? आपतन बिंदु। सिंपल सी परिभाषा है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखो, ये परावर्तक पृष्ठ था, इस पर आपतित किरण टकराएगी, तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर भी टकराएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी, वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा बेटा? आपतन बिंदु कहलाता है। द्वारा फिर, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। द्वारा फिर, परावर्तक पृष्ठ पर या परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है बेटा? आपतन बिंदु कहलाता है। द्वारा फिर, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है बेटा? आपतन बिंदु कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा परावर्तित किरण। क्या आती है? नहीं, पहले हम अवलंब को लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? अभिलंब। ध्यान देना, अभिलंब, नॉर्मल। ये अवलंब क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल है। अवलंब हमेशा आपतन बिंदु पर खींचा जाएगा। अवलंब की विशेषता क्या है? अवलंब सदैव आपतन बिंदु पर खींचा जाएगा। दूसरी विशेषता क्या है? अवलंब सदैव परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने ऐसे बना दिया बेटा, ये परावर्तक पृष्ठ हमारा है और ये पॉइंट कौन सा हो गया? आपतन बिंदु हो गया। तो इसके लंबवत जो रेखा खींचेंगे बेटा, वही रेखा हमारी क्या कहलाएगी? अवलंब कहलाती है। इसे हम परिभाषा में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देना, आपतन बिंदु पर, किस पर? आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा। द्वारा फिर, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अवलंब कहलाती है। द्वारा फिर, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर या परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है बेटा? अवलंब कहलाती है। द्वारा ध्यान से फिर परिभाषा बेटा सुनना, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है बेटा? अभिलंब कहलाती है। द्वारा फिर, आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है बेटा? अवलंब कहलाती है। क्लियर? इसके बाद जो पॉइंट आएगा बेटा, वो हमारी रहेगी परावर्तित किरण। क्या रहेगी बेटा? परावर्तित किरण। बहुत सिंपल परिभाषा है बेटा, बहुत सिंपल है, तबीयत खुश हो जाएगी। परावर्तित किरण क्या? ध्यान से सुनना, परावर्तन के बाद
प्राप्त होने वाली किरण, परावर्तन के बाद प्राप्त होने वाली प्रकाश किरण, द्वारा फिर परावर्तन के बाद प्राप्त होने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है बेटा? परावर्तित किरण कहलाती है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बेटा, द्वारा फिर परावर्तन के बाद प्राप्त होने वाली प्रकाश किरण, परावर्तन के बाद प्राप्त होने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है बेटा? परावर्तित किरण कहलाती है। यही तो हमें प्राप्त हुई बेटा, ये क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। समझ में आया बेटा? इसके बाद जो हेडिंग है वो है बेटा आपतन कोण। क्या कोण क्या है बेटा? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देना, आपतन कोण क्या होता है बेटा? आपतित किरण और अवलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अवलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। द्वारा फिर आपतित किरण और अवलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अवलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्लियर बेटा? अब आ जाओ परावर्तन कोण। क्या हेडिंग पड़ेगी बेटा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण की परिभाषा मुझे पता, आप लोग क्या बताओगे? जैसे आपतित किरण और अवलंब के बीच, पता आप क्या बोलोगे? परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परिभाषा गलत हो गई, दिमाग लगाओ क्यों गलत हो गई? इन दोनों में पहले कौन बना? इन दोनों में पहले कौन बना? अवलंब ही तो बना। तो अवलंब से कोण नापा जाएगा बेटा, तो परिभाषा क्या बनेगी? अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा थी बेटा, लेकिन आप लोग गलत कर लेते। द्वारा फिर अवलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ध्यान रखना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तन कोण की परिभाषा बेटा क्या है? अवलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया बेटा? ध्यान रखना, ये डेफिनेशंस ऐसी हैं, जब तक ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तो इस चैप्टर के जितने भी डायग्राम है बेटा हम फुल कॉन्फिडेंस से नहीं बना सकते। इतना ध्यान रखना, जितने भी डायग्राम हैं उन्हें हम फुल कॉन्फिडेंस से नहीं बना सकते। इसलिए इन डेफिनेशन को ध्यान से समझें, तभी हमारे आगे के डायग्राम बन जाएंगे बेटा। तो देखा बेटा आपने कितनी सिंपल सी परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं को ढंग से समझना, तभी हम आगे अगले जो चैप्टर्स आएंगे उनके डायग्राम्स हम बना पाएंगे। धन्यवाद।